नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दिया एकता का संदेश, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। गुरु पर्व पर पाकिस्तान ने भारतीय श्रद्धालुओं को जारी किए वीजा, 4 से 13 नवंबर तक होगी यात्रा। रामगंगा तट पर उमड़ेगी आस्था की भीड़, आज से शुरू होगा चौवारी मेला। पर्यटन विभाग की पहल, धार्मिक और आस्था स्थलों को मिलेगा नया स्वरूप। साईं मंदिर परिसर में गूंजे वैदिक मंत्र, संपन्न हुई बाबा नीम करौड़ी की प्राण प्रतिष्ठा। गोपाष्टमी पर शहर में हुए विविध कार्यक्रम, गौ पूजन और सेवा का उमड़ा भाव। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गूंजी एकता की पुकार, लौह पुरुष को नमन कर किया गया याद। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में एकता का माहौल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी का आह्वान करते हुए कहा, सरदार पटेल के आदर्श आज भी देश को जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें, गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है, या भारत की जो एकता आज हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। और इसलिए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्म जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उस को अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, पाकिस्तान ने दिया 2100 भारतीयों को वीजा। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने गुरु पर्व के पहले 2100 से अधिक भारतीयों को वीजा जारी किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी उच्चायोग ने बताया कि गुरु नानक जयंती समारोह से पहले भारत से आने वाले सिख तीर्थयात्रियों को यह वीजा जारी किए हैं। इनमें दिल्ली से आवेदन करने वाले सभी 170 लोगों को भी वीजा मिला है। श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के जन्म समारोह में भाग लेने के लिए 4 से 13 नवंबर तक पाकिस्तान की यात्रा कर सकेंगे। ये तीर्थयात्री ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और डेरा साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे।
वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु नानक देव जी की जयंती के लिए सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मंत्री सिरसा ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति समेत सभी प्रतिनिधि संगठनों से यात्रा के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया था। हर साल सिख तीर्थयात्री प्रकाश पर्व, बैसाखी और गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस जैसे प्रमुख धार्मिक अवसरों पर सीमा पार यात्रा करते हैं। यह व्यवस्था 1974 के भारत पाकिस्तान समझौते का हिस्सा है, जो तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद सीमित तीर्थ यात्राओं की अनुमति देता है। पाकिस्तान से वीजा प्राप्त होने के बाद सिख श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर जैसे पहले 3000 लोगों का जत्था जाता था, वैसे ही गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल परमिशन दी है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने ये परमिशन कैंसिल कर दी थी, पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान सरदार हरबीर सिंह खालका जी और जनरल सेक्रेटरी खालो साहब ने भारत सरकार के गृह मंत्री साहब को ये लेटर लिखा था, और उस लेटर को देखते हुए भारत सरकार ने संज्ञान लिया और ये 3000 जत्थे की जो अनुमति पहली तारीख को दी है, जिसकी घोषणा कल हुई है, और उसके संदर्भ में ये दिल्ली सरकार ने हमें ये लेटर दिया है कि आप अपनी 555 लोगों की सारी लिस्टें हमें दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये लेटर दिया है जो स्टेट वाइज जत्थे जाने हैं, और स्टेट वाइज जो रिप्रेजेंटेटिव सिख बॉडी है वो जत्था ले जाएगी। जब सरदार हरबीर सिंह जी अरोड़ा साहब से बात की है कि हमारी गवर्नमेंट ने 3 नवंबर की तारीख तय की है, 3 तारीख को ही हमारा बॉर्डर स्पेशल खुलेगा और 12 तारीख को ये बॉर्डर खुलेगा। बाकी दिन वैसे ही बंद रहेगा जैसे अमूमन चल रहा है। तो आप अपने प्रोग्राम में इसको तरमीम करिए, 4 तारीख के बजाय 3 तारीख को जत्था आएगा और 13 तारीख जो है 12 तारीख को वापस आएगा। इस जत्थे में ननकाना साहब में 5 तारीख को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाया जाएगा। उसके अलावा गुरुद्वारा पंजा साहब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा रूडी साहब, गुरुद्वारा करतारपुर साहब, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर, ये सारे दर्शन 10 दिन में करके संगत वापस आएगी। रामगंगा तट पर उमड़ेगी आस्था की भीड़, चौवारी मेले की तैयारियां पूरी, अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इन दिनों रामगंगा किनारे रौनक बढ़ने लगी है, क्योंकि आस्था और परंपरा का प्रतीक चौवारी मेला बस शुरू होने को है। आज से शुरू होने जा रहे इस वार्षिक मेले में कल्पवासी धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से तैयारियां भी जोरों पर हैं। कार्तिक मेले की सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं अफसरों को जिम्मेदारियां भी बांटी जा चुकी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्वयं मेले की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, यातायात और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। रामगंगा तट पर अब श्रद्धा और उत्साह का संगम दिखने लगा है। रोशनी से सजे घाट और भक्तों की भीड़ इस बात का संकेत है कि चौवारी मेला इस बार भी आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा का भव्य संगम बनने जा रहा है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रामगंगा का चौबारी मेला जो है वो जनपद की सदर तहसील में लगता है, और यह एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। और जैसा कि लोगों के द्वारा बताया भी जाता है, इसमें ये जनपद की सबसे ज़्यादा संख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा मेला है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, अपना रामगंगा नदी में स्नान करते हैं और यहाँ पर जो लगे हुए मेले में अपने परिवार के साथ उसका आनंद उठाते हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी, मैंने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एडीएम ई, एसडीएम सदर, एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक, अन्य सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने मौके पर जाकर मुआयना किया है
और इसके पश्चात स्टीमर्स पे हम लोगों ने बैठकर पूरा उसका राउंड लिया। कुछ जहाँ पर पिछले वर्ष मेला लगा था वहाँ पर क्योंकि ये बताया गया, हम लोगों ने जाकर देखा भी कि ज़मीन दलदल हो गई है, तो उस हिस्से को हम लोगों ने इस बार मेले के स्थल के रूप में यूज करने पर रोक लगाई है, बैरिकेडिंग कर दिया है और उसकी वजह से मेला को दूसरे साइड में बढ़ाया गया है। और पूरी मेले के संबंध में जो मेला की प्रबंध समिति है, जो उसमें कि कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं, अब कुछ जो मेले की जो मेला मजिस्ट्रेट हैं, जो मेला पुलिस अधिकारी हैं, उन सब की मौजूदगी मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्थल ही बैठक किया गया और सभी को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जितने भी ये कहा गया है कि एक बार सभी को फायर के संबंध में, इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में इसकी जो एक एनओसी है जरूर प्राप्त कर लिया जाए। जो बड़े बड़े झूले लग रहे हैं उनको सुरक्षा के जितने भी मानक हैं उन पे अनिवार्य रूप से उनको कस लिया जाए, जिससे कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना होने की चांस ना रह जाए। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो हमारे पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी हैं, नगर निगम की भी जो हमारी टीम है, सबको मौके पे स्वच्छता और सफाई की दृष्टिकोण से लगाया गया है। लोकल बॉडी से बड़ी संख्या में हमारे पास जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको लगवा रहे हैं, चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जिससे कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा और जो वहाँ की लोकल मैनेजमेंट कमेटी है उसके साथ मिलकर कि इस बार का ये जो मेला है एक ऐतिहासिक मेले के रूप में ये संपन्न हो और जो लोग यहाँ पर आए हैं जब लौटें तो एक अच्छी यादें लेकर लौटें। और हमारा प्रयास होगा कि निरंतर, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत बड़ा मेला है, तो हर वर्ष इसकी जो सुविधा की दृष्टि से इसको हम लोग और भी एक कर सकते हैं कि उन्नत करते जाएंगे। 1 नवंबर से चौबारी मेला का आरंभ है और ये चौबारी मेले का 100वां वर्ष है। इसके दृष्टिगत जो घाट पर स्नान के लिए व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखा जा रहा है, पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके अंदर हम लोग 8 वॉच टावर्स लगा रहे हैं और घाट पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। 50 की संख्या में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और पूरा जो क्षेत्र है ये चौबारी मेले का क्षेत्र, इसको पूरा एक थाना क्षेत्र माना गया है जिसमें कोतवाली स्थापित की जाएगी। इसके साथ साथ 8 चौकियाँ इसमें बनाई जा रही हैं और प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था और प्रॉपर जो ट्रैफिक के नियंत्रण की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। खोया पाया केंद्र, सहायता केंद्र और जगह जगह पर जहाँ जहाँ सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ फ्लड पीएसी को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है उसके लिए 15 गोताखोर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रशासन की पूरी टीम और पुलिस की पूरी टीम इसके अंदर मिलकर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके लिए जो यहाँ का अनुभव है, चौबारी मेले का अनुभव, वो बहुत ही अच्छा रहे और पूरी सुरक्षा रहे उनके लिए। इसी के दृष्टिगत यहाँ पर अभी तैयारियाँ की जा रही हैं और ये जो पूरा आयोजन है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। जो कार्तिक माह का ये जो मेला लगता है चौबारी गांव में, इसमें एक पशु मेला भी लगता है, उसके लिए भी एक सेपरेटली एक चौकी बनाई गई है। इसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से इसमें पशु बेचने के लिए भी लोग आते हैं, खरीदने के लिए लोग आते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को छठ पूजा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर अमित राठौर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, बरेली, उत्तर प्रदेश। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू। लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
1800-2740-153। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को साहिबराम एंड सन्स बरेली परिवार की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। निवेदक साहिबराम एंड सन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। इस दीपावली रोशनी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि आपकी आंखों में भी जगमगाए। परिजात चैरिटेबल आई हॉस्पिटल आप सभी को देता है हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की तरह आपकी आंखों में बनी रहे चमक और जीवन में कभी न हो अंधियारा। डॉक्टर भ्रमरेश चंद्र शर्मा एवं पूरी टीम की ओर से आपको शुभ दीपावली। शादी हो, पार्टी हो या कोई खास मौका, हर जश्न अधूरा है अगर उसमें चमक ना हो बसीन ट्रेडर्स की आतिशबाजी की। बसीन ट्रेडर्स, आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेता, जहां आपको मिलती है शानदार क्वालिटी, सेफ्टी और दमदार रोशनी वाली फैंसी आतिशबाजी। अब अपने शादी और पार्टी के खास मौकों के लिए 12 महीने पहले से बुकिंग चालू है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें बसीन ट्रेडर्स। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धार्मिक स्थलों के विकास की बड़ी पहल, पर्यटन विभाग करेगा मंदिरों का सौंदर्यीकरण। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। पर्यटन विभाग की ओर से आनंद आश्रम व बड़ा बाग हनुमान मंदिर का चयन पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए किया गया है। कई अन्य धर्म स्थलों पर भी काम कराए जाएंगे। विभाग की ओर से 15.50 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाकर शासन को भेज दी गई है। शासन से हरी झंडी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दोनों मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। इसको देखते हुए इनका चयन किया गया है।
वहीं आनंद आश्रम में विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपए की लागत से संत निवास, बड़ा प्रवचन हॉल, गेट आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह बड़ा बाग हनुमान मंदिर में 3 करोड़ रुपए की लागत से गेट हॉल, कमरे सहित अन्य निर्माण कराए जाएंगे। यह मंदिर भी भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर मंगलवार व शनिवार को भक्तों की भीड़ दक्षिण मुखी हनुमान के दर्शन व पूजन के लिए उमड़ती है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना शासन को भेजी गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही चयनित एजेंसियों की ओर से निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। यही नहीं, पर्यटन विभाग तृप्तिनाथ मंदिर में फसाद लाइटें भी लगाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। बजट मंजूर होने पर यहां लगी भगवान शिव की प्रतिमा समेत पूरे परिसर को सजाया जाएगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कॉरिडोर बनाने का काम हो रहा है। इसमें आपने देखा अयोध्या में, बनारस में, मिर्जापुर, विंध्यवासी, विंध्याचल में, प्रयागराज में, उज्जैन में, मथुरा, वृंदावन, सब तरफ सनातन धर्म की जय हो रही है। और सभी मंदिर जो प्राचीन मंदिर हैं उनको भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान करते हुए लोगों के आस्था के केंद्रों को उनके अनुरूप बनाने का काम हो रहा है। और बरेली नाथ नगरी, इसमें जो भोलेनाथ की नगरी कहलाती है, जो 7 नाथ हैं उनके भव्य दिव्य स्वरूप के साथ एक नाथ कॉरिडोर के साथ बरेली की पर्यटन नगरी के रूप में एक नई पहचान सामने आने वाली है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूं और उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बरेली एक पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण परिक्षेत्र है ये। बरेली और मुरादाबाद मंडल दोनों ही जो है, जिसमें हमारी ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर हैं यहाँ पे। इसके दृष्टिगत शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लिया और उसके दृष्टिगत बरेली के जो हमारे जो शिव से जुड़े हुए स्थल हैं, अलखनाथ जी, गोपेश्वर नाथ जी, पशुपतिनाथ जी, आपके ये सत्यवतीनाथ जी आदि स्थल जो है, उसके समेकित विकास के दृष्टिगत जो योजना उसकी सैंक्शन की गई है। और उदाहरण के तौर पर जो हमारी अलखनाथ जी हैं, वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट अराइवल हैं। यहाँ पे डोरीनाथ जी में काफ़ी टूरिस्ट अराइवल, हर जो शिव स्थल जो प्राचीन है वो महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, प्राचीनतम से भी जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल है। और अभी जो टूरिस्ट अराइवल हमारी है, इस कार्य को हो जाने से टूरिस्ट अराइवल बढ़ेंगे। उसी के दृष्टिगत अलखनाथ जी में जैसे कि एक वैदिक लाइब्रेरी हमारी प्रत्येक जगहों पर है, धरोहरों को संजोया जा सके और मल्टीपर्पज़ हॉल रखा है पर्यटकों के लिए, टॉयलेट ब्लॉक्स रखे हैं सर जो, और सर प्रवेश द्वार रखे हैं सर जो है। साथ ही साथ में जो उन कहीं जहाँ पे जगहें उपलब्ध हुई हैं, उन जगहों पर जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, फूल माला बेचने वाले, उन्हें अच्छी सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके सिलने की अच्छी व्यवस्था हो सके। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि जब हम मूलभूत सुविधा वहाँ उपलब्ध करा देते हैं तो उक्त के दृष्टिगत आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी भी होती है और रात्रि विश्राम में भी बढ़ोतरी होती है। जब इन 2 चीज़ों में बढ़ोतरी होती है तत्क्रम में जो है रोजगार सृजन भी हमारा होता है, स्थानीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट भी होते हैं सब। मंत्रोच्चार के साथ दिखा भक्ति और आस्था का उत्सव। साईं मंदिर में हुई बाबा नीम करौली प्रतिमा की स्थापना। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। क्या हुआ? सपोज तो बेचारा 56 प्रकार का भोजन कहाँ से खिला देगा भगवान को? उसके भाव होने चाहिए प्रभु। श्रद्धा के सुमन अर्पित करना, श्रद्धा सुमन पर क्या लिखता है? आपकी श्रद्धा के सुमन चढ़ा दीजिए चाहिए। जैसे आप पाठक जी गए हमारे यहाँ, पहले तो फोन से बात हुई, फिर बाद में स्वयं ये अभी भगवान क्या कभी करेगा, वो कुछ नहीं। जैसे आप रिटायरमेंट हो गए तो भले चाहिए, अगर कुछ दूसरे जन्म में अच्छा कुछ चाहिए तो तैयारी यही से चालू करके रखिए, बंद न करें। रोम रोम में राम समाचार है। हनुमान जी क्या थे? बंदर थे। लंका में जब गए, वो सिलेक्शन हो रहा है ना उनका, ये पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे IPS IAS की तैयारी करके लोग अधिकारी बनते हैं,
ऐसे ही राजा महाराजाओं के लिए भी तपस्या करके जो कर रहे हैं। आपको कुछ मांगने नहीं, ये तो देखिए बाबा की लीला है सर। जहाँ उनको बैठना होता है वो आदेश हुआ इनको, पाठक जी को, और बाबा ने स्थान ग्रहण कर लिया। और कुछ सेवा यहाँ होना है बड़ी, हमें भी निमंत्रित किया गया, उसमें आमंत्रित किए गए। तो बाबा कुछ पाठक जी के द्वारा कुछ बाबा की सेवा बड़ी देना चाहते हैं, क्योंकि ये सेंटर है, बीच में पड़ता है बरेली, इधर उत्तराखंड है, इधर अपना भीम करोली धाम, बीच में बरेली धाम। बाबा इसको बनाना चाहते हैं और भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु, संत, विद्वान आचार्य से दोस्ती करना पड़ेगा, संगत करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उनके पास, कुछ सीखना पड़ेगा। हमारे पास आपको बता दें कई हजार बच्चे हमसे जुड़े, 9 युग जुड़े, और सब परिवर्तन हो रहा है। हमारे भीम करोली धाम में जो 1-2 बच्चा नहीं आता था, आज की तारीख में मतलब मोहम्मदाबाद हुआ, अगरसराय हुआ, गढ़ी, बनकटी, मोरान, हर जिले से हमारे पास में 9 युवक हमसे जुड़े हुए हैं, सब 9 युवक। उनको संस्कार देने का हमारा काम है, क्योंकि संस्कार अगर अच्छा होगा तो संसार में वो कहीं भी रहेंगे, फेल नहीं हो सकती। जो चरित्रवान है वही तो महान बन सकता है, जिसका करेक्टर अच्छा होगा, चरित्रवान होगा, वही महान बन सकता है। तो हमको अपने को ठीक करना है, दूसरे को भी ठीक करना है। स्वयं से परिवर्तन, विश्व परिवर्तन तब होगा जब स्व परिवर्तन होगा। श्री शिरडी साईं खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर में आज 29 तारीख को बाबा नीम करोली की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उसमें आज नीम करोली फरुखाबाद धाम से वहाँ के महंत त्यागी जी हमारे आग्रह पर आज बरेली पधारे हैं। उनके सानिध्य में सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा ने वैदिक मंत्रों से, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई है। ये प्राण प्रतिष्ठा और ये बाबा नीम करोली का जितना भी व्यवस्था है, ये हमारे विवेक पटेल एक बच्चा है, उसके द्वारा ये पूरी व्यवस्था की गई है। आज बाबा नीम करोली जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। मैं समस्त बरेली नाथ नगरी वासियों को इस मूर्ति स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आदरणीय पंडित जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम लोग जब पहाड़ पे जाते हैं, रानी के तलमोड़ा जाते हैं, तो बीच में कैची धाम बाबा का, नीम करोली बाबा का जो स्थान पड़ता है, वह दर्शन करते हैं, और बरेली से लाखों की संख्या में लोग उनका दर्शन करने जाते हैं। आज उनकी प्रतिमा को यहाँ स्थापित कर पंडित जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, कि बहुत से उनके अनुयायी ऐसे हैं जो उनका दर्शन करके अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं, उसमें हम भी हैं। आज यह मूर्ति की स्थापना हुई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और सारी बरेली नाथ नगरी को जब ये पता चला था तो सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं, और बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, और बहुत से लोग आएंगे। मूर्ति स्थापना के बाद भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन भी हुआ। गोपाष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं ने किया गौ माता का पूजन। शहर में जगह जगह हुए पूजन कार्यक्रम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। श्री आनंद प्रकाश अग्रवाल जी, श्री अनिल खंडेलवाल जी सरकार में सेवाएं दी हैं। जोरदार तालियों के साथ इन गौ भक्तों का गौ सम्मान के लिए अभिनंदन। के समान तुम्हें भी दूध पिलाया है, जानवर हूँ फिर भी माँ का दर्जा पाया है, अपने बच्चों के समान तुम्हें भी दूध पिलाया है। भूल से गए हो तुम शहरी जनजीवन में, कभी तो आया करो तुम मेरे आंगन में। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वासुदेव कृष्ण की, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, राधे राधे। बरेली गौशाला सोसाइटी द्वारा आयोजित आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर ये सांस्कृतिक पूजा अर्चना का कार्यक्रम और गौ भक्तों गौ सेवकों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए गौशाला सोसाइटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और इस गौ सेवा के लिए लगे हुए निरंतर जो सेवा करते रहते हैं ऐसे गौ भक्त, गौ सेवक, यहाँ पर समाज के सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित जन, मातृशक्ति, माताएं और बहनें और जिन बच्चों ने यहाँ बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रस्तुति दी, ऐसे सभी यहाँ पर आए हुए गौ भक्तों को मैं गोपाष्टमी की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ गौ माता से, उनके चरणों में नमन करते हुए कि उनके अंदर जो सभी देवी देवता वास करते हैं वो सबको आशीर्वाद दें और उनके आशीर्वाद से सभी सनातन धर्मी गौ भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ आनंद का वास हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।